वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 248 प्रथम पंक्ति है, देखिए। एवं तमोगुण युक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः भूमि अंतरिक्ष स्वर महर जनस तपस सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजाख्य चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति। ठीक है, तो इस प्रपंच के उत्पत्ति का क्रम बताना चालू किया था। जब पंचतन मात्रा उत्पन्न हुई उसके बाद उससे उन पंचतन मात्राओं से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, इस बात को बताया। अर्थात भूतों की उत्पत्ति कैसी होती है, उसका पंचीकरण कैसा होता है, इन सब बातों का विवेचन किया। अब उन पंचीकृत भूतों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, जिनको कहेंगे भौतिक पदार्थ, भूतों से उत्पन्न होने वाले, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, इस बात को कहने जा रहे हैं ग्रंथकार। ये जो पंक्ति आ रही है एवं तमोगुण इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। भूतोत्पत्तिम अभिधाय भूतोत्पत्तिम अभिधाय भौतिकोत्पत्तिम आह। भौतिकोत्पत्तिम आह एवं इति। ठीक है, देखिए भाई, भूतों की उत्पत्ति का कथन करके अब भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति को बता रहे ग्रंथकार। तो चलिए, एवं तमोगुण युक्तेभ्यः। तमोगुण युक्तेभ्यः मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए तमोगुण प्रधानेभ्यः। ठीक है ना, तमोगुण युक्तेभ्यः का अर्थ कर दिया तमोगुण प्रधानेभ्यः, ये विशेषण है पंचकृत भूतेभ्यः का। तो तमोगुण है प्रधान जिसमें, जिनमें ऐसे उन पंचकृत पंचमहाभूतों से अब बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कौन कौन होते हैं वो बता रहे हैं, किंतु तम प्रधान पंचभूतों से ये उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा भी क्यों? एक वाक्य लिख सकते हैं, क्या? भौतिकस्य जड़त्वात् भौतिकस्य जड़त्वात् अस्वच्छत्वाच्च तमः प्रधान कार्यत्वं युक्तम इति भावः। युक्तम इति भावः। ठीक है, भौतिक पदार्थ, भूतों से उत्पन्न हुए पदार्थ जड़ है और अस्वच्छ है, इसलिए वे तमोगुण का कार्य है, यह कहना ठीक है। इसलिए कह रहे कि तमोगुण है प्रधान, जिनमें ऐसे पंचभूतों से उत्पन्न हो रहे। अब कौन? भौतिक पदार्थ। वही भौतिकस्य जड़त्वात् अस्वच्छत्वाच्च तम प्रधान कार्यत्वं युक्तम इति भाव। मिल गया? चलिए, एवं तमोगुण युक्तेभ्यः पंचीकृत भूतेभ्यः, पंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते हैं कौन? तो 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। ऊपर के 7 लोक कौन है? ऊर्ध्व, वो बता रहे भूमि, अंतरिक्ष, स्वर लोक, सबके साथ लोग जोड़ सकते हैं। भूमि मतलब भूरलोक,
अंतरिक्ष मतलब भूअर लोक और स्वर लोक, फिर महर लोक, फिर जनलोक, तप, उसके बाद भी लोक करके तपलोक, तपोलोक और सत्यलोक। कितनी हुई? 7। ये ऊपर की ओर उत्पन्न हुई। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने भुवन है? 14 भुवन है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के आश्रित है, परमात्मा के पेट में है, ये कहा जाता है। इसलिए भूमि, अंतरिक्ष, स्वर, महर, जन, तप, सत्यात्मकस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य, ऊपर की ओर ये 7 लोक, ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य, और नीचे की ओर भी 7 लोक है भाई। वो कौन कौन? तो बता रहे, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऐसे 7 लोक कितने किधर है? नीचे है। हाँ। पातालाच्च अधोलोक सप्तकस्य, अधो मतलब नीचे की ओर ये 7 लोक, सप्तक से ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड से विशेषण है भाई दोनों भी। तो ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य, अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य, ऊपर की ओर 7, नीचे की ओर 7, कुल मिलाकर 14 लोकात्मक, 14 भुवनात्मक यह है कौन? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांडस्य उत्पत्ति किससे? पंचीकृत भूतेभ्य। आया ना पीछे अभी? पंचीकृत भूतों से इस प्रकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत उस लोक में, उस लोक के लिए अनुकूल उस प्रकार के शरीरों की भी उत्पत्ति होती है। तो वो भी दे रहे कौन कौन? जरायुज, अंडज, जरायु मतलब जार, गर्भाशय, उससे उत्पन्न होने वाले जो जीव उनको कहते हैं क्या? जरायुज। जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, जरायुज है, ठीक है ना। जरायुज। अंडज, अंड से उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? पक्षी, मुर्गा, पक्षी, सर्प, ये सब अंडज। स्वेदज, पसीना से उत्पन्न होने वाले, है कि नहीं? कभी कभी कुछ जीव पसीना से उत्पन्न होते कि नहीं? मच्छर आदि इस गीलेपन से उत्पन्न होते हैं। और शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा जटा बिटा बढ़ा लिया, स्नान भी नहीं किया ज्यादा दिन, तो क्या होता है फिर? हुआ लिखा, वो सब उत्पन्न होते, सब क्या है? स्वेदज है, स्वेदज। और एक होते उद्बीज, भूमि को फोड़कर ऊपर आने वाले वृक्ष, पेड़ पौधे। उद्बीजाख्य चतुर्विध, 4 प्रकार के स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति, स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है। ये सब पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते। लगा? आगे चलिए। तत्र जरायुजानी जरायुभ्य जातानि। तत्र, तत्र मतलब या इस पंक्ति से क्या कहने जा रहे ग्रंथकार? तो तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरणिका के रूप में, जरायुजादीनाम शरीराणाम, जरायुजादीनाम शरीराणाम क्रमेण उदाहरणम आह, क्रमेण उदाहरणम आह तत्र इति। ठीक है जी। जरायुज आदियों का, आदि शरीरों का क्रमशः उदाहरण दे रहे ग्रंथकार। ठीक है, चलिए। तो वाक्य के आरंभ में शब्द आया है तत्र। तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, चतुर्विध शरीरेषु मध्ये। चतुर्विध शरीरेषु मध्ये, 4 शरीरों के बीच में पहला बता रहे फिर जरायुज। चलो भाई, तत्र जरायुजानी मिला, जरायुजानी, इसका अर्थ कर रहे जरायुभ्य जातानि, जरायुभ्यो जातानि, जरायुभ्य जातानि। भ्याम है, जरायुभ्याम हमारे पुस्तक में जरायुभ्य, तो जरायुभ्य ठीक है, क्योंकि जरायुभ्याम करेंगे द्विवचन तो कैसे लगाएंगे? जरायुभ्य मतलब बहुवचन, जरायु से उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो जरायुजानी मतलब जरायुभ्य जातानि, अर्धविराम। फिर आगे मनुष्य पशु आदि शरीरानी, वो कौन है जरायुज शरीर? तो बता रहे मनुष्य,
पशुआदि, पशुओं का शरीर, गाय भैंस आदियों का शरीर भी कैसा है? जरायुज है। पर मनुष्य पशुआदि शरीरानी हो गया। आगे चलिए। अंडजानी, अंड शरीर भी कुछ होते, वो कौन है? अंडजानी का अर्थ कर रहे अंडे ब्यह जातानी, या वैसे आया अंड से जो उत्पन्न होते अंडों से, तो वो कौन है? उदाहरण पक्षी, पन्नगादि शरीरानी, पक्षियों का शरीर कैसा है? अंड। पक्षी पहले क्या देते? डायरेक्ट पिल्लू नहीं देते, वो अंड देते हैं, फिर वो परिपक्व होता है, फिर उसके बाद उससे उत्पन्न होता है वो पक्षी, पिल्लू। ठीक है ना जी? चलिए। पन्नग, पन्नग मत कहते सर्प को, है कि नहीं? पक्षी पन्नगादि शरीरानी लग गया। आगे चलिए। स्वेदजानी, स्वेदजानी का अर्थ कर रहे हैं स्वेदात जातानी, स्वेदजानी, स्वेद से, पसीना से जो उत्पन्न होते हैं। उदाहरण यूका मशकादीनी, यूका हुआ लिखा, वो जो होते कि नहीं बाल आदि में, केसों में, माथे में, और मशक मच्छर आदि, ये सब। आगे चलिए। उद्भिजानी, इसका अर्थ कर रहे भूमि में उद्भिद्य जातानी, भूमि को उद्भिद्य फोड़कर तोड़कर, जब बीज बोते हम लोग तो ढक के रखते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद वो भूमि को ऐसा अलग करके फिर ऊपर आता है, तो भूमि में उद्भिद्य जातानी, उसको कहते हैं उद्भिजानी। भूमि में उद्भिद्य जातानी उद्भिजानी, कौन है वो? वृक्षादीनी लग गया जी। ये सब है। तो वृक्ष ये भी जीव ही है, वो भी एक प्रकार की योनि ही है। ठीक है? वो कह रहे वृक्षादीनामपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम, उनका भी शरीर है। वृक्षादीनाम अपि, या आया ना? इस पंक्ति से क्या कहा भाई? तो वृक्ष, इसके पहले एक वाक्य लिखिए, वृक्षादीनाम शरीरत्वे प्रमाणम आह। वृक्षादीनाम शरीरत्वे प्रमाणम आह, वृक्षादि उनका भी वो शरीर है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो क्या मूल में आइए, वृक्षादीनाम अपि पाप फल भोगायतनत्वेन, पाप का फल क्या होता है? दुख। पाप का फल क्या है? दुख। पुण्य का फल सुख। तो पाप का फल जो दुख, उन दुख का भोगायतन उनका शरीर है, भोग का आश्रय, दुख रूप भोग उनको बहुत ज्यादा मिलता है। किनको? वृक्षों को, पेड़ों को, इसलिए वो भोगायतन है। लेकिन कौन सा भोग उनको उनमें ज्यादा होता है? दुख। 100% दुख ही होता है ये बात नहीं, कुछ सुख भी होता है, क्योंकि दुख के साथ, पाप के साथ कुछ पुण्य भी रहता है। इसलिए जो शब्द आया ना पाप फल भोगाय, उस पर एक वाक्य लिखिए, पुण्य फलस्यापि उपलक्षणम एतत्, पुण्य फलस्य अपि उपलक्षणम एतत्। ठीक है? पुण्य का फल कौन होता है? सुख, उसका भी उपलक्षण है। लेकिन किंतु सुख बहुत कम मिलता है उनको बेचारे को, और दुख बहुत ज्यादा मिलता है। पाप योनि कही जाती है। देखिए ना, हमेशा 12 ही महीना उनको धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है। ऊपर से धूप ही है, कभी विषम वायु चलता है, धूल उसके शरीर पर बैठती है कि नहीं? कितनी विषमता है। हाँ, और वर्षा होती है, ठंड भी लगती होगी, तो भी वहीं पर रहना पड़ता है। जाना चाहते इधर उधर, थोड़ा भागे, बहुत थक गए, खड़े रहते रहते भाग नहीं सकते। पानी चाहिए, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, फिर खोजना पड़ता है उनको। उनके वो जो मूल होते हैं वो तो इधर उधर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिल पाता है तो सूख जाते हैं बेचारे। और उनको भी सुख दुख होते हैं। कैसे? देखिए, पानी देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाते हैं, टवटवीत, हल क्या हंसने लगते हैं, इसका मतलब उनको सुख हो रहा है। और पानी नहीं देना बंद कर देते तो सुख रहे, इसका मतलब उनको दुख हो रहा है। इनके लिए, इसके लिए प्रमाण भी मिलते हैं, चाहे तो आपको कल दे सकते हैं प्रमाण ग्रंथ के। ठीक है ना जी? तो कहने का तात्पर्य उनको भी होता है क्या? सुख दुख का अनुभव, भोग, भोगायतन है वो। और उसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार की योनि है। किसी का थोड़ा पुण्य होगा तो तुलस के रूप में आएगा, आपके दार में रहेगा, आप उसको प्रणाम करेंगे। और कोई कोई ऐसे पेड़ होते हैं कि जो अत्यंत उपेक्षणीय होते हैं, एडे बाबड़ी कई काम अच्छा नहीं, है कि नहीं? और स्मशान में
यदि वृक्ष बन जाता है तो बहुत ज्यादा पाप का फल है, उसमें गिदाड़ आकर बैठते हैं और धुआं लगता है, वो स्मशान का, वो सब होता है। ठीक है, ऐसे कितनी योनियां हैं, बहुत है, और कितने सालों तक रहना पड़ता है, इसका भी कोई ठिकाना है क्या, है कि नहीं। जैसे बरगद का पेड़ बन गया, पीपल का पेड़ बन गया, कई पीढ़ों पीढ़ा, अश्वत्थ कितने सालों साल पीड़ा रहना पड़ता है उनको वहीं पर, बहुत दुख है। और एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग लागे काय वारा मनुष्य देह, जितने 84 लाख योनि है ना, एक एक योनि में एक एक कोटि बार कम से कम रहना पड़ता है। ऐसी 84 लाख योनि है, तो जाकर कभी ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इसमें यदि गड़बड़ हो गई, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, तो पुनः फिर 84 लाख योनि में घूमना ही पड़ेगा। ये सब है भाई, चलो जाने दो। वृक्षादीनामपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम, होगा इतना, आगे चलिए। तत्र परमेश्वरस्य पंच तन्मात्रादि उत्पत्तौ सप्तदश अवयोपेत लिंग शरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात कर्तृत्वम, हो गया। चलिए अब क्या कहने जा रहे भाई ग्रंथकार, तो परमेश्वर में साक्षात कर्तृत्व किस किस के लिए है, और किस किस को साक्षात उत्पन्न करता है परमात्मा, और किसको परंपरा से उत्पन्न करता है, इन सब बातों को बता रहे हैं। ये जो पंक्ति आ रही है तत्र परमेश्वरस्य, तो तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणी का, ननो निखिल जगत कर्तृत्वम, निखिल जगत कर्तृत्वम ब्रह्मणः नोपपन्नम, ब्रह्मणः नोपपन्नम, अर्धविराम। घटपटादि भौतिक सृष्टे है, घटपटादि भौतिक सृष्टे हैं जीव साध्यत्व दर्शनात्, जीव साध्यत्व दर्शनात्, अर्धविराम। ब्रह्मणः च, ब्रह्मणः च अजीवत्वात्, अजीवत्वात् इति अतः आह, इति अतः आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्या कहता है कि समस्त जगत का कर्तृत्व ब्रह्म में है, सब ब्रह्म ही सबका करता है। ये जो आप कह रहे हो वो कहना आपका ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलते जाओ कि ननो निखिल जगत कर्तृत्व, निखिल समस्त संपूर्ण जगत का कर्तृत्व ब्रह्म में है, न उत्पन्नम, ये उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? तो कह रहे घट पटादि भौतिक सृष्टि है, घट पट मकान ये सब भूतों का ही कार्य है, किंतु ये जीव साध्य है, जीव बना रहा है। ये घर बनाया किसने बनाया? ईश्वर ने स्वयं आकर बनाया क्या? नहीं। किसने बनाया? फिर जीव ने बनाया। घट बनाया, पट बनाया। अतः कैसे कह रहे हो आप कि समस्त जगत का कर्ता परमेश्वर है करके? ये ठीक नहीं है कहना आपका। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। घटपटादि भौतिक सृष्टि जीव साध्यत्व दर्शना। और दूसरी बात, ब्रह्मण अजीवात्वात्। बोले कोई बोलेगा जीव बना रहा है ना, तो जीव भी तो ब्रह्म है। ये कैसे? जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। तो जीव की सृष्टि अलग, ब्रह्म की अलग है, तो सबको ब्रह्म ही बना रहा है, ये कहना आपका ठीक नहीं। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है मूल में, तत्र इत्यादि पंक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं तत्र परमेश्वरस्य, मिला तत्र पद आया। तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। उक्तेषु सृष्ट पदार्थेषु मध्ये, उक्तेषु सृष्ट पदार्थेषु मध्ये। ठीक है ना? मतलब ऊपर कहे हुए उत्पन्न
पदार्थों के बीच में किस पदार्थों के प्रति साक्षात कर्तृत्व है परमेश्वर का, उसको कह रहे हैं। तत्र परमेश्वरस्य पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ, मिला। फिर अंतिम में क्या है उस वाक्य के, साक्षात कर्तृत्व, उसके साथ सबका अन्वय। तो परमेश्वरस्य पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ साक्षात कर्तृत्व, और सप्तदश अवयव उपेत लिंग शरीर उत्पत्तौ साक्षात कर्तृत्व, कस्य, परमेश्वर। और हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर उत्पत्तौ च साक्षात कर्तृत्व। ये तीन चीज के लिए साक्षात कर्तृत्व है किसने, परमेश्वर ने। कौन कौन, पंचतन्मात्रा, मतलब पंचतन्मात्रा मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत, उनको उत्पन्न करता है परमात्मा, वो साक्षात करता है। ठीक है, साक्षात करता है मतलब क्या, तो पहले साक्षात कर्तृत्व के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, उसका अर्थ तब पता चलेगा। साक्षात कर्तृत्व बराबर अविद्यातिरिक्त द्वारा भावात, अविद्यातिरिक्त द्वारा भावात साक्षात कर्तृत्वम इति भाव, साक्षात कर्तृत्वम इति भाव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, अविद्या को छोड़कर अन्य कोई माध्यम नहीं है इनके उत्पत्ति में, इसलिए कह दिया साक्षात करता है। और बाकी के पदार्थ उत्पन्न करना है तब समझ लीजिए, अब मकान बनाना है या और कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए क्या, अविद्या तो ही है, किंतु अविद्या के साथ साथ बीच में ये सब उत्पन्न किए हुए पदार्थ वो भी सहायक है, तन्मात्रा वगैरह। किंतु तन्मात्रा आदि को उत्पन्न करने में केवल अविद्या को लेकर परमात्मा ने इनको उत्पन्न कर दिया, अविद्या को छोड़कर अन्य किसी को बीच में नहीं लिया, केवल अविद्या को लेकर इनको बनाया, इन तीन चीजों को। अतः इनमें क्या है, साक्षात कर्तृत्व है। लग गया जी। अविद्या, यदि अविद्या को छोड़कर और भी कोई सहायक रहेगा तो साक्षात कर्तृत्व नहीं कहलाएगा, ये कहने का भाव। चलिए फिर, तो परमेश्वर से पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ सब, और ये एक बात हो गई। और सप्तदश अवयव उपेत, 17 अवयवात्मक जो लिंग शरीर है उसकी उत्पत्ति में भी साक्षात कर्तृत्व है। और हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर है उसकी उत्पत्ति में भी क्या है, साक्षात कर्तृत्व है, ये कहा गया। आगे चलिए, इतर निखिल प्रपंच उत्पत्तौ, इतर मतलब ये अभी तीन चीज बताई ना, उनको छोड़कर बाकी सब निखिल समस्त। इतर निखिल प्रपंच उत्पत्तौ हिरण्यगर्भादि द्वारा, बाकी के प्रपंच को उत्पन्न भगवान ने किया है किंतु साक्षात नहीं। हिरण्यगर्भ को उत्पन्न कर दिया ना, फिर उसको बता दिया हिरण्यगर्भ को अब आगे की सृष्टि तुम उत्पन्न करो, तो हिरण्यगर्भ के माध्यम से बाकी की सृष्टि उत्पन्न की है परमेश्वर ने। अतः परमेश्वर में बाकी के सृष्टि के लिए साक्षात कर्तृत्व नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। इतर निखिल प्रपंच उत्पत्तो हिरण्यगर्भादि द्वारा, मिला कि नहीं, हिरण्यगर्भादि द्वारा, लेकिन क्या वाक्य पूरा नहीं हुआ ना। हाँ, तो लिखिए द्वारा के ऊपर कर्तृत्वम इति प्राक्तनेन अन्वयः, द्वारा के बाद कैसा, कर्तृत्वम इति प्राक्तनेन अन्वयः। पूर्ण विराम। आगे, आदिपदेन विराडादि जीव परिग्रह, विराडादि जीव परिग्रह, पूर्ण विराम। तथा च घटपटादि भौतिक सृष्टौ, घटपटादि भौतिक सृष्टौ ब्रह्मण साक्षात कर्तृत्वाभावे अपि,
साक्षात कर्तृत्वाभावे अपि परंपरया कर्तृत्व सत्वात् परंपरया कर्तृत्व सत्वात् निखिल जगत कर्तृत्वम ब्रह्मणः न अनुपपन्नम अर्धविराम जीव ब्रह्मणो अभेदात् अर्धविराम उपाधि विशिष्टस्य एव ब्रह्मणः उपाधि विशिष्टस्य एव ब्रह्मणः जीव व्यवहारास्पदत्वात् इति भाव। अर्थ देखिए भाई, तो मूल में जो आया है ना, इतर निखिल प्रपंच उत्पत्तो हिरण्य गर्भादि द्वारा, द्वारा क्या कर्तृत्व, जो पीछे का शब्द है उसके साथ अन्वय, मतलब बाकी के समस्त प्रपंच के प्रति हिरण्यगर्भ के माध्यम से कर्तृत्व है। किसमें? परमेश्वर में। ये कहना कर्तृत्वम इति प्राक्तनेन अन्वय। और हिरण्य गर्भादि द्वारा, गर्भादि आदि पद आया वहां पर, आदि पद से क्या लेंगे तो दे रहे आदि पदेन विराट आदि जीव परिग्रह, विराट वगैरह हिरण्यगर्भ विराट, क्योंकि समस्त सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ होता है और समस्त स्थूल शरीरों का अभिमानी होता है कौन? विराट। वो भी तो कारण है, वो भी एक जीव है। तो आदि पदे न विराट आदि जीव परिग्रह लग गया। तथा च और घटपट आदि भौतिक सृष्टो, घटपट आदि जो भूतों से उत्पन्न हुई सृष्टि है उसमें भी ब्रह्मण साक्षात कर्तृत्वाभावे भी, ब्रह्म का साक्षात कर्तृत्व नहीं है, मतलब ब्रह्म साक्षात्कारता नहीं है घटपट आदि और भौतिक प्रपंच के प्रति, तो भी परंपरा कर्तृत्व सत्वा, परंपरा से करता तो ही है। कर्तृत्व सत्वात होने से निखिल जगत कर्तृत्व ब्रह्मणः न अनुपन्नम, निखिल जगत का कर्ता ब्रह्म है, यह बात अनुपपन्न नहीं है। दूसरी बात क्या, जीव से कुछ उत्पन्न हुआ है कि नहीं? किंतु जीव से उत्पन्न हुआ है अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए तो जीव और ब्रह्म दो है कहा, तो वही करे जीव ब्रह्मणो अभेदात, जीव और ब्रह्म का अभेद ही है। दूसरी बात, उपाधि विशिष्ट एवं ब्रह्मण, उपाधि से युक्त ब्रह्म में ही जीव व्यवहार आस्पदत्वात्, जीव व्यवहार का, जीव ऐसा व्यवहार होने के लिए आस्पद स्थान ब्रह्म ही है। कैसा ब्रह्म? उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म। अतः जीव ब्रह्म भिन्न नहीं है। तो जीव से उत्पन्न जो चीज हुई है वो भी वस्तुतः आदि की जाए तो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है, अर्थात सबके लिए मूल कारण कौन है? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये बात बता दी। चलिए आगे, मूल में इतर निखिल प्रपंच उत्पत्त हो हिरण्य गर्भादि द्वारा, होगा इतना। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है, ग्रंथकार को कोई पूछेगा कि ग्रंथकार जी महाराज, आप कह रहे हो कि हिरण्यगर्भ के माध्यम से बाकी समस्त प्रपंच के लिए ब्रह्म कारण है, ये आप कह रहे हो, किंतु इसके लिए प्रमाण क्या? प्रमाण के बिना बोल नहीं सकते। हिरण्यगर्भ को कौन हिरण्यगर्भ? कैसा हम माने कि ऐसा कोई हिरण्यगर्भ है कि जिसके माध्यम से परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न कर रहा है? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे बीच में, हंता इत्यादि पंक्ति से मिला। तो हंता हम इमा तिस्रः देवता अर्धविराम अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुतेः, श्रुति का प्रमाण दिया। तो ये जो श्रुति आ रही हंत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तो अच्छा होगा। ननो एवं स्यात्, ननो एवं स्यात् अर्धविराम यदि ईश्वर कर्तृक सृष्टौ, ईश्वर कर्तृक सृष्टौ हिरण्यगर्भादि जीवस्य
हिरण्यगर्भादि जीवस्य द्वारत्वं स्यात्, द्वारत्वं स्यात् अर्धविराम। तदेव तु नैव सिद्धम, तदेव तु नैव सिद्धम अर्धविराम। प्रमाणाभावात्, प्रमाणाभावात् इति आशंक्य, इति आशंक्य तत्र छांदोग्य श्रुतिं प्रमाणयति, छांदोग्य श्रुतिं प्रमाणयति हंत इति। ठीक है, देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु एवं स्यात्, सिद्धांति को बोल रहा है कि आपने जो कहा अभी ऊपर कि हिरण्यगर्भादि के द्वारा ईश्वर में कर्तृत्व है, किंतु एवं स्यात् ये तब होगा कब, पहले हिरण्यगर्भ की सिद्धि रहेगी। तो वो कह रहे ननु एवं स्यात्, कब, यदि ईश्वर कर्तृक सृष्टौ हिरण्यगर्भादि जीवस्य द्वारत्वं स्यात्, ईश्वर कर्तृक जो सृष्टि है उसमें हिरण्यगर्भादि जीव द्वार बनेगा, तो आपका कहना ठीक है। किंतु बात यह है कि तदेव तु नैव सिद्धम, वो हिरण्यगर्भ की सिद्धि नहीं है पहले तो कैसा आप कह रहे हो हिरण्यगर्भ के द्वारा कर्तृत्व है परमेश्वर में सृष्टि के प्रति, ये कैसे बता रहे हो, प्रमाण नहीं है। तदेव तु नैव सिद्धम, क्यों, प्रमाणाभावात् इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद श्रुति को लेकर। तो श्रुति है हंतो अहम इमा तिस्रः देवता, ठीक है ना। तो ये श्रुति दी है, इस श्रुति का क्या अर्थ है भाई, तो श्रुति का अर्थ चाहे तो लिख लीजिए थोड़े शब्दों में। तो लिखिए हंत बराबर इदानीम, यह अव्यय है, उसका अर्थ कर दिया इदानीम। आगे प्रतीक अहम, अहम बराबर सदाख्य देवता। अहम शब्द का अर्थ है सदाख्य देवता। अहम बराबर सदाख्य देवता, मिल गया। अर्धविराम इमा तिस्रः देवता बराबर इमा तिस्रः देवता बराबर यथोक्ताः तेजोवन्न रूपाः, तेजो अवग्रह तेजोवन्न रूपाः देवता। पूर्ण विराम। आगे जीवेन प्रतीक बराबर प्राण धारण कर्ता, प्राण धारण कर्ता अर्धविराम। आगे प्रतीक आत्मना बराबर स्वात्मनः अव्यतिरिक्तेन, स्वात्मनः अव्यतिरिक्तेन चैतन्य रूपतया, चैतन्य रूपतया अविशिष्टेन स्वरूपेण, अविशिष्टेन स्वरूपेण अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य। आगे नाम रूपे प्रतीक बराबर देवदत्तादि नामना रूपे, देवदत्तादि नामना, देवदत्तादि नामना अर्धविराम रूपेण च
रूपेण च बराबर करचरणादीना संयोज्य पिंडम व्याकरवाणी बराबर अभिव्यक्तम करोमि पूर्ण विराम। आगे तथा च अत्र आत्मना इति वचनात् जीव ब्रह्मणोः अभिन्नत्वम् तृतीयया च द्वारत्वं दर्शितम्। पूर्ण विराम। तेन जीव कर्तृक कार्यस्य अपि ब्रह्म कर्तृकत्वं न अनुपपन्नम इति भाव। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, हंत या अव्यय है जिसका अर्थ कर दिया इदानीम। भगवान कह रहे अहम मतलब सदाख्य देवता, सत्स्वरूप परमात्मा क्या कर रहा है कि इमा तिस्रः देवता, इन 3 देवता को उत्पन्न किया। तो 3 देवता कौन कौन कि जिसका निरूपण किया पीछे, तेज, अप और अन्न मतलब पृथ्वी, 3 देवता। फिर वे इनको उत्पन्न करके फिर आगे क्या, तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ऐसा मूल में आया है। तो जीवेन मतलब प्राण धारण कर्ता, प्राण धारण करने वाला जो जीव, उन जीव रूप से, और जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य प्राण धारण कर्ता आत्मना का अर्थ कर दिया स्वात्मनः, अव्यतिरिक्तेन चैतन्य रूपतया। जीवेन आत्मना ऐसा पद आया है श्रुति में, मूल में क्या क्या है, हंत अहम इमा तिस्रः देवता, 3 देवता उत्पन्न किया। फिर अनेन जीवेन आत्मना, तो जीवेन का अर्थ कर दिया प्राण धारण करता, और आत्मना का अर्थ कर दिया स्वात्मन अव्यतिरिक्तेन, अपने से भिन्न नहीं वो जीव, स्वयं ही जीव के रूप में उनमें प्रवेश कर गया वो परमात्मा ब्रह्म तत्व। ठीक है, सदाख्य तत्व। अव्यतिरिक्तेन चैतन्य रूपतया, चैतन्य रूप से, अविशिष्टेन स्वरूपेन अनुप्रविश्य, है नहीं, कोई विशेष रूप से नहीं, अविशिष्टेन स्वरूपेन चैतन्य रूप से, जीव रूप से अनुप्रवेश करके, प्रवेश करके, फिर उसके बाद क्या, अनुप्रवेश के बाद आया है मूल में नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को मैंने प्रकट किया। तो नाम कौन, देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम के रूप में, और रूप मतलब कर चरणादि, हाथ पैर कान नाक के सब, इनको जोड़कर पिंडम व्याकरवाणी, इन सब शरीरों को, पिंडों को मैंने प्रकट किया, व्याकरवाणी अभिव्यक्त किया, करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तथा इस श्रुति में आए हुए जो पद है और विभक्ति है, उनसे और क्या अर्थ निकलता है वो दे रहे हैं। तथा च अत्र आत्मना इति वचना, जीवेन आत्मना पद है कि नहीं, तो उससे क्या अर्थ हुआ, इति जीव ब्रह्मणो हो अभिन्नत्वम, जीव ब्रह्म का अभेद प्रतीत होता है। तो वो जो आत्मा ब्रह्म है वही जीव के रूप में प्रवेश कर गया, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है, अभिन्नत्वम। और जीवेन आत्मना तृतीय आई है, तो तृतीय से क्या अर्थ निकलता है, तो तृतीय मतलब द्वारत्वम, जीव के माध्यम से मैंने इन सबको फिर उत्पन्न किया, ये बात होती है। तो तेना, इससे क्या सिद्ध हुआ, जीव कर्तृक कार्य से भी, जीव के द्वारा बनाया गया जो कार्य है वह भी कैसा है, ब्रह्म कर्तृक ही है, ब्रह्म ही बनाया है, क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, दो भिन्न ही नहीं है। तो जीव कर्तृक कार्य से भी ब्रह्म कर्तृकत्वम न अनुपपन्नम इति भाव। लग गया पंक्ति, चलिए मूल में।
जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते। लग गया? तो बोलेंगे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब हुआ, लेकिन हिरण्यगर्भ क्या चीज है? तो बता रहे हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयात् अन्यः प्रथमः जीव। सबसे पहला जीव यदि कोई है तो वो कौन है? हिरण्यगर्भ है। ठीक है ना? जैसे भारत में सबसे पहला मुख्य किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को, है कि नहीं? उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि में सबसे पहला जीव कौन है? हिरण्यगर्भ है। वही दे रहे, देखिए, हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयात्, 3 मूर्ति से अन्य। मूर्तित्रयात् मतलब कौन? हाँ नहीं, मूर्तित्रयात् के ऊपर लिखिए ब्रह्म विष्णु रुद्र लक्षणात् मूर्तित्रयात्। मूर्तित्रयात् का अर्थ है ब्रह्म विष्णु रुद्र लक्षणात् मूर्तित्रयात्। मतलब ब्रह्म विष्णु और रुद्र मतलब भगवान शंकर, इन 3 को छोड़कर अन्य प्रथमः जीव, पहला जीव है वो। ठीक है जी। हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयात् अन्य प्रथमः जीव। होगा इतना? आगे चलिए आगे। अब वो हिरण्यगर्भ तो बता दिया, तो हिरण्यगर्भ सबसे पहला जीव है, इसमें क्या प्रमाण? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उसके लिए प्रमाण दे रहे, श्लोक दे रहे। देखिए, स वही इत्यादि श्लोक आया ना, उसके पहले एक वाक्य लिखिए उत्तर निकालिए। हिरण्यगर्भस्य आदि जीवत्वे प्रमाणम आह। हिरण्यगर्भस्य आदि जीवत्वे प्रमाणम आह स वै इति। ठीक है, हिरण्यगर्भ सबसे पहला जीव है, इसमें क्या प्रमाण? प्रमाण दे रहे हैं। तो देखिए, स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत। मिला? थोड़ा अन्वय करेंगे। स वै प्रथमः शरीरी, प्रथमः शरीरी। आगे, स वै पुरुष उच्यते, नीचे आइए, सह भूतानां आदिकर्ता ब्रह्म, तो ब्रह्मा ब्रह्मा। फिर आगे अग्रे समवर्तत। अर्थ देखिए भाई, स वै सह हिरण्यगर्भ, स शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ। प्रथमः शरीरी, प्रथम मतलब पहला, शरीरी मतलब जीव, अर्थ है ना। स मतलब हिरण्यगर्भ, प्रथम शरीर, प्रथम शरीर मतलब जीव, प्रथम जीव है। प्रमाण स वही पुरुष उचित, उसी को पुरुष भी कहा जाता है। और स भूतानाम आदिकर्ता, स भूतानाम, भूतानाम का अर्थ लिखिए प्राणिनाम, सभी प्राणी मात्रों का आदिकर्ता, पहला करता है, उत्पन्न करने वाला है। स भूतानाम आदिकर्ता, कौन वो? ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द का अर्थ लिखिए हिरण्यगर्भ। और आया है आगे अग्रे समावर्तत। तो अग्रे, अग्रे मतलब क्या? अग्रे शब्द का अर्थ लिखिए, अग्रे बराबर मन्वादि सृष्टे प्राक। मन्वादि सृष्टे प्राक। और समवर्तत उसका अर्थ लिखिए अजायत। समवर्तत का मतलब है अजायत। हो गया जी। ये यजुर्वेद का प्रमाण है 13:4। और ऋग्वेद का भी प्रमाण दे रहे हैं नीचे। इतना लग गया ना भाई। सबूतानाम आदिकर्ता ब्रह्मा अग्रे समवर्तत। आगे हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य, ये भी एक प्रमाण है, इसका भी अन्वय। हिरण्यगर्भ भूतस्य अग्रे समवर्तत।
वह हिरण्यगर्भ भूतस्य, भूतस्य शब्द करते लिखिए प्राणिन, प्राणियों के अग्र पहले समवर्तत उत्पन्न हुआ है, अजायत, सभी प्राणी मात्रों के पहले उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ, इसलिए प्रथम जीव है वो। ठीक है, आगे चलिए। इत्यादि हो गया। एवं भूत भौतिक सृष्टि ही निरूपिता, इस प्रकार से भूतों की उत्पत्ति, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति निरूपिता, निरूपण की, भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति बताई। हो गया। आगे इदानीम प्रलयो निरूप्यते, अब उत्पत्ति बताई, अब प्रलय बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इदानीम पद जो आ रहा है ना, उसके पहले एक वाक्य लिखिए उतरने का, प्रलयम निरूपयितुम प्रतिजानीते, प्रलयम निरूपयितुम प्रतिजानीते इदानीम इति। प्रलय का निरूपण करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार इदानीम इत्यादि पंक्ति से। हो गया। चलिए, इदानीम प्रलय निरूप्यते, इदानीम अब, इदानीम मतलब क्या? इदानीम शब्द का अर्थ है कि जगत जन्म निरूपणानंतरम, जगत जन्म निरूपणानंतरम, ठीक है। जगत जन्म, जन्म मतलब उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का निरूपण होने के बाद प्रलय निरूप्यते, प्रलय का निरूपण कर रहे हैं। होगा कि नहीं? अब कोई शंका करेगा कि भाई उत्पत्ति का निरूपण किया तो उत्पत्ति के बाद तुरंत प्रलय होता है क्या? नहीं, फिर क्या होता है? स्थिति होती है बीच में। तो प्रलय, उत्पत्ति का निरूपण करने के बाद स्थिति का निरूपण करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रलय का निरूपण करना चाहिए। किंतु स्थिति का निरूपण किया नहीं आपने और सीधा प्रलय का निरूपण करने जा रहे हो, ये क्यों? क्या कारण है? तो उस पर एक वाक्य लिखिए, इदानीम प्रलयो निरूप्यते ना, उसके आधार पर एक वाक्य लिखते हैं, इस शंका का समाधान हो जाएगा। देखिए, यद्यपि निरूपणानंतरम जन्म निरूपणानंतरम स्थिति निरूपणम एव उचितम, स्थिति निरूपणम एव उचितम, अर्धविराम, तस्याः जन्मानंतर भावित्वात्, जन्मा अनंतर भावित्वात्, अर्धविराम, तथापि तस्याः सुप्रसिद्धतया प्रकृत अनुपयोगितया च, प्रकृत अनुपयोगितया च तन्निरूपणं विहाय, तन्निरूपणं विहाय प्रलय निरूपणं कृतम्, प्रलय निरूपणं कृतम् इति मंतव्यम, इति मंतव्यम। हो गया। देखिए भाई अर्थ, यद्यपि जन्म मतलब उत्पत्ति का निरूपण होने के बाद स्थिति का निरूपण करना चाहिए, स्थिति निरूपणम एव उचितम। क्यों? तस्याः स्थितेः जन्मांतर भावित्वात्, जन्म अनंतर भावित्वात्, जन्म के बाद क्या आती है? स्थिति आती है, जन्मानंतर भावित्वात्, इसलिए स्थिति का निरूपण करना चाहिए। उत्तर दे रहे तथापि तस्याः सुप्रसिद्धतया, तस्याः स्थितेः सुप्रसिद्धतया, वो जगत की स्थिति सुप्रसिद्ध है। दूसरी बात, प्रकृत अनुपयोगितया, प्रकृत प्रसंग में उसका निरूपण करना कोई काम का भी नहीं है, उपयोग नहीं उसका। प्रकृत अनुपयोगितया च तन्निरूपणं विहाय, तन्निरूपणं
स्थिति निरूपणम विहाय विहाय त्यक्त्वा प्रलय निरूपणम कृतम, प्रलय का निरूपण किया है ऐसा समझना चाहिए। हो गया। अब उत्पत्ति का निरूपण हुआ, अब प्रलय का निरूपण करना है, प्रलय के प्रकार भी करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।